डियर स्टूडेंट्स, डिस्कवरी क्लासेज में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के हमारे टॉपिक हैं निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। ठीक है, ये दोष जो हैं ये आप लोगों को पता है, लेकिन आप शायद आंसर गलत देते हैं, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि मैंने जितने स्टूडेंट से इनके बारे में पूछा ना, उनके लगभग आंसर गलत हैं। और अगर आंसर दिया भी है ना, तो उसका मैनेजमेंट सही नहीं है कि किस प्रकार से आंसर दें। तो आपकी एग्जाम में अगर प्रश्न पूछे, आरएस मेंस में अगर प्रश्न पूछे, लिख देंगे निकट दृष्टि दोष, बाकी का आपको मैनेज करना है। लिख देंगे दूर दृष्टि दोष, बाकी का आंसर आपको मैनेज करना है। लिख देंगे जरा दृष्टि दोष, आपको उसको मैनेज करना है। वो आपका आंसर का भी मैनेजमेंट देखना चाहते हैं, क्योंकि आखिर आप बनने जा रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी। तो एग्जाम चाहे कोई भी हो, आपका आंसर क्या होना चाहिए? मैनेज्ड होना चाहिए। तो देखिए, निकट दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में और जरा दृष्टि दोष में वो बातें आपको बताने वाले हैं आज की क्लास में जो आप शायद नहीं जानते। देखिए आंसर कैसे देंगे और कैलकुलेशन भी कीजिए कि आपका आंसर जो है वो मेरे आंसर से डिफरेंट है या वो ही है। ठीक है, अच्छा लगे तो चैनल को लाइक जरूर करें, क्लास को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं अपना ये क्लास आज की, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? देखिए, पहले मैं लिखा देता हूं, फिर आपको मैं समझा दूंगा। कारण बताऊंगा पहले, फिर लक्षण बताऊंगा और फिर निवारण बताऊंगा। ठीक है, आपका आंसर इनमें से कहां है वो आप लोग बता देना। देखिए, पहला कारण जो है निकट दृष्टि दोष का, वह यह है कि निकट दृष्टि दोष में जो वस्तु का प्रतिबिंब, पहला कारण बताऊंगा, एक कारण है प्रतिबिंब जो होता है वस्तु का, प्रतिबिंब रेटिना या दृष्टिपटल, प्रतिबिंब जो होता है वह रेटिना के आगे बनता है। आगे का मतलब आप सामने भी लिख सकते हैं, आगे या सामने बन जाता है। जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के सामने बन जाए तो इसका किसका कारण हो जाता है? वह निकट दृष्टि दोष का कारण हो जाता है। पहली बात आप ध्यान में रखें, पता था या नहीं था आपको मालूम है खुद को। दूसरी खास बात क्या है, यहां पर दूसरा कारण मैं लिखूंगा कि प्रतिबिंब पहला तो क्या हो गया, रेटिना के सामने बन जाता है। दूसरी बात क्या है, नेत्र गोलक जो होता है, नेत्र गोलक, नेत्र गोलक जो होता है वह क्या हो जाता है बच्चा? लंबा हो जाता है। नेत्र गोलक लंबा हो जाता है, यह भी ध्यान में रखेंगे। नेत्र गोलक क्या हो जाता है? लंबा हो जाता है। यह दूसरा कारण है निकट दृष्टि दोष का। पहला कारण क्या है? प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है। दूसरा, नेत्र गोलक क्या हो जाता है? लंबा हो जाता है। तीसरी बात क्या है? देखिए, तीसरा कारण कि यह है कि अभिनेत्र लेंस जो है, या नेत्र लेंस, अभिनेत्र लेंस कहेंगे उसको, अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। अगर ये चार कारण आपको पता थे, चौथा और लिख रहा हूं, अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। और चौथा कारण और लिखना पड़ेगा, इस लक्षण को यहां से हटाना पड़ेगा क्योंकि जगह कम पड़ गई है अपने पास, इसलिए चौथा कारण यहां पर लिखेंगे। डी कारण जो है वह क्या है? नेत्र का दूर बिंदु निकट आ जाता है। नेत्र का, देखिए खास बात, नेत्र का दूर बिंदु क्या आ जाता है? निकट आ जाता है, निकट आ जाता है। देखो, ये चार कारण हैं। अगर ये चार कारण आपने नहीं लिखे तो आपका आंसर हो गया गलत। आपके दिमाग में कौन सा था वो मेरे को पता नहीं है, लेकिन आपने अगर ये चार कारण लिखे हैं, पहला कारण क्या है? प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, किसमें? निकट दृष्टि दोष में, जिससे अपने को वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। दूसरा, नेत्र गोलक लंबा हो जाता है। नेत्र गोलक क्या हो जाता है? लंबा हो जाता है। पिछली क्लास अगर आपने देखी है ना, तो थोड़ा सा इस क्लास को समझने में वह सहायक रहेगी, इसलिए अगर समझ में थोड़ी कम आ रही है ना, तो पिछली क्लास जरूर देख लेना। इसको समझाएंगे, और अभी तो लिख लीजिए इसको कि
प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है, नेत्र गोलक लंबा हो जाता है, अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है और नेत्र का दूर बिंदु जो होता है ना वह क्या आ जाता है बच्चा, निकट आ जाता है। ये 4 कारण आप लिख लीजिए, निकट दृष्टि दोष के ये 4 कारण हैं। अब देखिए लक्षण क्या है इसके, आप लोगों से पूछे भैया सर आप लक्षण भी बता दीजिए, फिर लक्षण कौन सा है? लक्षण ये है कि अगर किसी व्यक्ति को, जो आपका लक्षण जो याद है वह मैं लिखवा रहा हूं, यदि किसी वस्तु को क्या हो, किसी व्यक्ति को निकट की वस्तु क्या हो, स्पष्ट दिखाई देती है, साफ दिखाई दे, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे, तो ये समझ लेना बच्चा कि उस व्यक्ति के कौन सा दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है। अगर वह व्यक्ति वयस्क है और उसको, जैसे कई स्टूडेंट बैठे रहते हैं, पिछली सीट पर बैठे रहेंगे, बोर्ड पे कहेगा सर मेरे को साफ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि उसको दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है, निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। अब आप पूछेंगे सर फिर इसको निकट दृष्टि दोष क्यों कहते हैं? मैंने इसमें चौथा कारण यह बताया है कि निकट दृष्टि दोष में नेत्र का दूर बिंदु जो होता है वह निकट आ जाता है। निकट दृष्टि दोष में नेत्र का दूर बिंदु जो होता है वह निकट आ जाता है, इसलिए दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं और निकट की वस्तु जो होती हैं वो स्पष्ट दिखाई देती है। ये 4 कारण आप लिखेंगे, कोई भी चाहे बोर्ड की एग्जाम हो चाहे RAS मेंस हो, पूरे में पूरे नंबर आपके आएंगे। लक्षण क्या हो गए मैंने बता दिया, जो आप लिखते हैं ना कि निकट की वस्तु जिसमें स्पष्ट दिखाई दे लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे, उस दोष को हम क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। तो ये क्या है, उसके लक्षण हैं। अब आप लोगों से पूछ ले कि भाई सर ये भी बताइए इसका निवारण क्या होगा? तो इसका निवारण का क्या है भैया? निवारण जो होगा इसका निवारण भाई विटामिन ए तो खाते जाइए आप लोग, ठीक है, वो खाने का पोषण का तो अलग चीज है, लेकिन अगर आप उनको, ये है किस कैसे दोष हैं भाई? अपवर्तन के दोष हैं। अपवर्तन कैसे दोस्त हैं? दोष हैं, सॉरी, अपवर्तन के दोष हैं। अपवर्तन के कारण ये दोष उत्पन्न होते हैं। अपवर्तन कुछ गलत होने लग जाता है इसलिए दोष उत्पन्न होते हैं। कारण ये देख लीजिए, ठीक है। निवारण के लिए कौन सा लेंस का चश्मा लगाएंगे भैया? निकट दृष्टि दोष है, अवतल लेंस का चश्मा लगा लेते हैं। कौन से लेंस का चश्मा लगा लेते हैं? और कई बार क्या है, ऑब्जेक्टिव जब एग्जाम होती है ना तो अवतल नहीं लिखा हुआ आता, क्या लिखा आ जाता है? कॉनकेव लिखा हुआ आ जाता है, अंग्रेजी वाला। अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू। कॉनकेव लिखा हुआ आ जाता है, इसका मतलब वह भी अवतल लेंस ही है। तो अगर कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है तो उसको कौन से लेंस का चश्मा लगाना चाहिए बच्चा? अवतल लेंस का चश्मा लगाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए दूर दृष्टि दोष के कारण लिखिए। RAS में आ गया प्रश्न दूर दृष्टि दोष, प्रश्न आ गया 3 नंबर का। तो आप ये नहीं लिखेंगे कि सिर्फ लक्षण लिख करके फ्री हो जाए, ऐसा नहीं, 3 टुकड़ों में लिखेंगे आप। 3 नंबर का प्रश्न है तो मैं तो कहूँगा कि 5 नंबर का अगर प्रश्न भी आ जाए ना तो इस प्रकार से अगर लिखेंगे ना तो आंसर आप लिखेंगे तो आपका मैनेज्ड आंसर होगा और नंबर पूरे में से पूरे आएंगे। देखिए कारण क्या होगा? पहला कारण ये हो जाएगा जो हमने देखा है। पहला कारण क्या है? पहला कारण, ये भी लक्षण इसको मिटाने पड़ेंगे बच्चा, क्योंकि जगह चाहिए अपने को ना, इसको भी मिटाना पड़ेगा निवारण के लिए भी। चलो पहला कारण हो गया कि वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का क्या बच्चा? प्रतिबिंब। लिखते जाइए, लिखना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में तो जो लिखोगे वही दिखेगा। वस्तु का प्रतिबिंब यहां रेटिना के आगे बन रहा था, यहां रेटिना के पीछे बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, एक तो ये कारण हो गया। अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब अपने नेत्र में रेटिना के पीछे बन गया ना तो ये समझ लेना आपको कौन सा दोष हो गया है? दूर दृष्टि दोष हो गया है, ठीक है। दूसरा कारण
नेत्र गोलक जो होता है ना, नेत्र गोलक की लंबाई क्या हो जाती है, नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। ये दूसरी इसमें लिखेंगे, यहां लंबा हो जाता है, यहां पर क्या लिखेंगे, नेत्र गोलक छोटा हो जाता है, नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। ये बातें प्रभावी शब्द जो आपकी एग्जाम में आप लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे। नेत्र गोलक छोटा हो जाता है, दूसरा कारण ये हो गया। तीसरा कारण क्या था अभी इसमें, तीसरा कारण है अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। तो आप क्या लिखेंगे, अभिनेत्र लेंस की वक्रता घट जाती है, अभिनेत्र लेंस की वक्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, घट जाएगी, घट जाती है। और चौथी बात क्या है, नेत्र का यहां पर नेत्र का दूर बिंदु निकट आ जाता है, इसलिए इसको तो निकट दृष्टि दोष कहेंगे। यहां पर क्या होता है, नेत्र का निकट बिंदु दूर चला जाता है, नेत्र का निकट बिंदु, इसलिए इसको क्या कहेंगे, देखो निकट बिंदु, नेत्र का निकट बिंदु कहां चला जाता है बच्चा, दूर चला जाता है, दूर चला जाता है, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, दूर चला जाता है। नेत्र का निकट बिंदु दूर चला जाता है। बहुत बार प्रश्न आ रहे, इसमें लिखा आ गया, मान लो कि निकट दृष्टि दोष को निकट दृष्टि दोष क्यों कहते हैं, आ गया ना, कमाल हो गया ना। अगर ये पूछ ले कि दूर दृष्टि दोष को दूर दृष्टि दोष क्यों कहते हैं, तो कहने का मतलब क्या है, अगर नेत्र का निकट बिंदु दूर चला जाता है तो इसका मतलब समझ लेना उस व्यक्ति के कौन सा दोष हो गया है, दूर दृष्टि दोष हो गया है। तो ये कारण है किसका, दूर दृष्टि दोष के। लक्षण क्या है, लक्षण वो ही है जो आप लोग जानते हैं। लक्षण क्या है, लक्षण लिखो भैया, दूसरे नंबर पे आपको लक्षण बताना पड़ेगा। जो आप जानते हैं वो लक्षण है, जो हर जगह फिट करने चाह रहे थे, इसमें कारण में भी वो ही बात लिखने जा रहे थे, वो गलत हो जाता आपका आंसर। ठीक है, आप कॉन्फिडेंटली आते, लेकिन साइंस वाले गुरुजी जब चेक करते तो आपके उसमें 0 नंबर आते, अंडा आता जो सर्दियों में आपके काम आता। ठीक है, लक्षण क्या हो गया, निकट दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। दो ही बात है कि दूर की वस्तु, दूर लिख दिया, वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, समझ लेना। दूर दृष्टि दोष जो होता है उसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है, साफ दिखाई नहीं देती। तो ये लक्षण उस व्यक्ति में उत्पन्न हो जाते हैं। अब निवारण, तीसरी बात क्या हो गई भैया, निवारण की हो गई। चलो भैया निवारण लिख दो। तो देखो कंफ्यूज मत होना, आरएस प्री में भी ये प्रश्न आया था कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष का उसको दूर करने के लिए जो क्रमशः कौन से लेंस का चश्मा लगाया जाता है। तो देख लेना भैया, 2 लेंस है, एक तो उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस, और 2 दोष आए थे, एक तो दूर दृष्टि दोष और दूसरा निकट दृष्टि दोष। आपको तुलना करनी है। देखिए 2 शब्द हैं, एक तो निकट और दूसरा शब्द है दूर। ठीक है, 2 लेंस हैं, एक तो अवतल और दूसरा लेंस कौन सा है, उत्तल। 2 दोष 2 लेंस, कौन कौन सा जोड़ा बनाना जरूरी है देखते हैं हम भी। लड़का लंबा है तो लड़की लंबी देख लेते हैं, लड़का छोटा है तो लड़की भी छोटी देखने का अपना प्रयास रहता है, जोड़ा बनाने का प्रयास रहता है। तो थोड़ा सा प्रयास यहाँ साइंस में भी कर लीजिए। देखिए कौन सा लंबा है, निकट में और दूर में, किस में ज़्यादा अक्षर हैं, निकट में अक्षर ज़्यादा हैं और दूर में अक्षर कम है। तो जोड़ा लेंसों के साथ वैसा ही बना दीजिए, जिसमें ज़्यादा अक्षर है उसके साथ ज़्यादा अक्षरों वाला लेंस फीड कर दीजिए। निकट दृष्टि दोष को दूर करना है तो अवतल लेंस का चश्मा लगा दीजिए, और दूर दृष्टि दोष को दूर करना है तो 2 ही अक्षर हैं और इसमें इससे कम अक्षर हैं, उत्तल। तो ये कम अक्षर वाला उत्तल लेंस इसके साथ लग जाएगा, तो आपके दिमाग में ये बात फीड हो जाएगी कि निकट दृष्टि दोष जो है उसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का चश्मा लगाएंगे और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का चश्मा लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए
एक और लेंस अपने सामने चालू हो गया, एक और दोष अपने सामने है भैया, इसका भी निवारण कारण सब बताना पड़ेगा। जरा दृष्टि दोष, ठीक है, इसको लक्षण को मेरे को पता है मिटाना पड़ेगा, तो पहले मिटा देते हैं। लक्षण को और निवारण को मिटाना पड़ेगा, ये मिटा दिया है मैंने भैया, ठीक है। तो जरा दृष्टि दोष है, जरा दृष्टि दोष। देखो जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, जरा का मतलब क्या होता है? बुढ़ापा। यह मत समझना जरा सा दोष है, ऐसे नहीं है। जरा का मतलब बहुत कम भी होता है और जरा का मतलब बुढ़ापा भी होता है। तो बुढ़ापा का मतलब होता है अगर किसी व्यक्ति की एज बढ़ गई है, आप 40 प्लस हो गए हैं, 45 प्लस हो गए हैं, तो कुछ ना कुछ आपकी आंखों में जो पक्षमावी पेशियां है ना, नेत्र की, नेत्र जो पेशियों से ढका रहता है, पेशियों से सदा रहता है, उनकी संकुचन और फैलने की क्षमता क्या हो जाती है बच्चा? थोड़ी कम हो जाती है। मतलब नेत्र की समंजन क्षमता, प्रकाश को रेटिना पर फोकस करने की क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो नेत्र की समंजन क्षमता कम होने के कारण यह जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। देखिए जरा दृष्टि दोष भी रीड करेंगे और इसके साथ साथ में एक और चीज मैं बता देता हूं, उसका भी आप नाम ध्यान में रखना, जरा दूरदृष्टिता। दोनों चीज देखिए आप, जरा दूरदृष्टिता, देखिए दोनों चीज अपन रीड करेंगे और आप ध्यान में रखना दोनों में थोड़ा सा अंतर है, इसलिए एग्जाम में आ जाए कि जरा दृष्टि दोष और जरा दूरदृष्टिता ये क्या है, तो दोनों का आंसर अलग अलग होंगे। अगर आपने सेम आंसर दे दिया ना तो आपके मार्क्स कट जाएंगे भैया, ठीक है। आप ये मत समझ लेना दोनों एक ही बात है, एक ही बात नहीं है, अलग अलग बात क्या है। तो आप देखिए पहले तो हम देखेंगे कारण, इसका मुख्य कारण क्या है? देखो कारण देखिए कि कारण इसका यह है उम्र की अधिकता के कारण, उम्र की अधिकता के कारण, उम्र की अधिकता के कारण क्या हो जाएगा? नंबर 1, आंख की समंजन क्षमता में कमी। ये अपन यूं कहेंगे अभिनेत्र लेंस की, या लेंस भी लिख सकते हैं आप सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। अभिनेत्र लेंस की किसमें कमी हो जाती है? समंजन क्षमता में कमी हो जाती है, समंजन क्षमता में कमी हो जाती है। समंजन क्षमता में अगर कमी हो जाती है तो वह क्या है कि उस प्रकाश को जो वस्तु से परावर्तित होकर के आंख पर गिर रहा है उसको रेटिना पर फोकस नहीं कर पाता है, जिससे क्या होगा? यह दोष उत्पन्न हो जाता है। अब यहां पर दो बातें आपको दिमाग में रखनी है कि अगर जरा दृष्टि दोष में अगर किसी व्यक्ति को, जरा का मतलब होता है आयु बढ़ने के कारण, अगर आंख की समंजन क्षमता में कमी हो जाए तो ही इसको हम जरा दृष्टि दोष कहेंगे। इसमें भी क्या है? जरा दूरदृष्टिता है। जरा दूरदृष्टिता का मतलब यह है कि वृद्धा अवस्था में दूरदृष्टि दोष हो जाना। समझ रहे हो बात को? वृद्धा अवस्था में क्या हो जाता है? दूरदृष्टि दोष हो जाता है। उसमें क्या हो जाता है? इसका मतलब क्या है कि अगर समंजन क्षमता में कमी हो गई और समंजन क्षमता में कमी होने से दूरदृष्टि दोष उत्पन्न हो गया, जिसमें क्या होता है भैया? दूर की वस्तु साफ दिखाई दे लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे। देखिए वृद्धा अवस्था के कारण अगर दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे, जैसे स्पष्ट दिखाई दे, लेकिन कोई अक्षर पढ़ना चाहता है लेकिन निकट की वस्तु, कोई अखबार पढ़ना चाहता है लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे, स्पष्ट दिखाई नहीं दे, तो इसको हम देखो, इसमें भी यही है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। आपके पापा वगैरह, आपके अंकल वगैरह क्या करते हैं भाई? पेपर ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं, तो इसका मतलब क्या है? देखो दो बातें हैं। अगर एक छोटा बालक है या 10th क्लास में पढ़ने वाला स्टूडेंट है, 12th क्लास में पढ़ने वाला स्टूडेंट है, वह
उसको जैसे मान लीजिए कि अक्षर साफ दिखाई नहीं दे रहे तो उसको अपन क्या कहेंगे, दूरदृष्टि दोष हो गया। उसको क्या हो गया, दूरदृष्टि दोष। अगर बोर्ड साफ दिखाई नहीं दे रहा तो उसको अपन कहेंगे कि उसके निकट दृष्टि दोष हो गया। क्यों? क्योंकि दूरदृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, दूर की तो देती है। तो इसका मतलब उसको तो दूरदृष्टि दोष कहेंगे। लेकिन अगर आपके अंकल में इस प्रकार की प्रॉब्लम है कि वह अखबार नहीं पढ़ पा रहा है तो उसको दूरदृष्टि दोष नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, जरा दूरदृष्टिता। उसको क्या कहेंगे, जरा दूरदृष्टिता। वयस्क अवस्था में, वयस्क अवस्था में नहीं, वृद्धावस्था में या आयु बढ़ने के कारण अगर आंख की समंजन क्षमता में कमी आ जाए तो समंजन क्षमता में कमी आने से अगर दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु अगर अखबार व ढंग से नहीं पढ़ पा रहा तो इसका मतलब उस अंकल जी को हो गया है जरा दूरदृष्टिता। कौन सा रोग हो गया बच्चा, जरा दूरदृष्टिता। देखिए, जरा दूरदृष्टिता लगभग 30-40 की उम्र में, 40 के प्लस उम्र में यह डिजीज लगभग सबके मिल जाती है। अगर इसका किसी एक दो व्यक्ति को अपन छोड़ दें, उसके अलावा लगभग आजकल ये बीमारी सभी मिल जाती है। लेकिन अब क्या है, जरा दृष्टि दोष, इससे ये किस प्रकार से भिन्न है। देखिए, जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं कि उसको ना तो निकट की वस्तु साफ दिखाई दे और ना ही दूर की वस्तु साफ दिखाई दे, दोनों दोष उत्पन्न हो गए हैं। तो चश्मे में दोनों लेंस लगाएगा, एक तो बड़ा लेंस, उसके नीचे एक और छोटा सा लेंस और लगेगा। तो इस प्रकार अगर वृद्धावस्था में ना निकट की वस्तु साफ दिखाई दे ना दूर की वस्तु साफ दिखाई दे तो उसको हम क्या कहेंगे, जरा दृष्टि दोष। सिर्फ जरा, और जरा दूरदृष्टिता में सिर्फ दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे। तो ये बात आप ध्यान में रखना, जरा दृष्टि दोष में निकट व दूर दोनों की वस्तु, दोनों प्रकार की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं, और जरा दूरदृष्टिता में क्या है, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस आप लोग ध्यान में रखना भैया। अब निवारण क्या है, जरा दूरदृष्टिता जो है उसको निवारण के लिए किसका लेंस का चश्मा लगाएंगे, उत्तल लेंस का चश्मा लगा देंगे। और जरा दृष्टि दोष का निवारण के लिए द्विफोक्सी लेंस, अगर निकट की वस्तु भी साफ दिखाई नहीं दे रही और दूर की वस्तु भी साफ दिखाई नहीं दे रही तो इसको हम कौन सा लेंस कहेंगे, कौन सा लेंस का चश्मा लगाएंगे, द्विफोक्सी लेंस। ठीक है, द्विफोक्सी लेंस या बाईफोकल लेंस कहते हैं। और बहुत बार यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन से लेंस का चश्मा लगाया जाता है। देखिए, दो बातें लिख रहा हूं वापस, जरा दृष्टि दोष। अगर सिर्फ एग्जाम में जरा दृष्टि दोष आप लोगों से पूछे तो आप आंसर बता देना बच्चा, द्विफोक्सी लेंस। कौन सा, द्विफोक्सी लेंस या बाईफोकल लेंस, बाईफोकल लेंस। अब यहां पर ये जरा दृष्टि दोष में बिल्कुल सही आंसर है, बाईफोकल लेंस। इसमें क्या होता है कि जैसे ही आप चश्मा लगाएंगे, ये मान लीजिए चश्मा है और ये चश्मा आप लोग, आपके कोई भी अंकल जी वगैरह अगर ये चश्मा लगा रहे हैं, ठीक है, तो इस चश्मे की खास बात क्या होगी, इस चश्मे की खास बात ये होगी कि ये जो ऊपर की ओर तो लगा देंगे बच्चा इसमें कौन सा लेंस, अवतल लेंस, और नीचे की ओर यहां पर एक और लेंस यहां पर लग जाएगा, एक और लेंस यहां पर लग जाएगा। ये कौन सी कंडीशन में, एक लेंस तो देखो यहां लग गया है और एक लेंस बाकी का ऊपर है। अब ये नीचे जो लेंस लगा है चश्मे में, ये यहां पर भी चश्मा लग गया है। तो ये जो लेंस है इस प्रकार का देखिए, तो ये जो ऊपर वाला जो लेंस है ना, ये तो कौन सा लेंस है भैया, अवतल लेंस। कौन सा लेंस लगाया जाएगा इसमें ऊपर की ओर, अवतल लेंस ऊपर की ओर। ठीक है, और पास की नीचे की ओर कौन सा, ये जो हो गया ये नीचे की ओर है उत्तल लेंस। समझ गए, ऊपर की ओर तो अवतल लेंस और नीचे की ओर उत्तल लेंस। इस प्रकार का चश्मा जरा दृष्टि दोष में लगाते हैं। अब एक और पूछ लिया आप लोगों से प्रश्न, देखो गलत नहीं हो जाए आपके आरएस की जैसे एग्जाम में एक भी प्रश्न अगर आपको गलत हुआ, एक भी आंसर गलत हुआ तो आप कंपटीशन से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि हर प्रश्न जो है ना वो इंपॉर्टेंट होता है। एक एक नंबरों पे काफ़ी स्टूडेंट आ जाते हैं। आप लोगों से पूछ ले, जरा दूरदृष्टिता,
जरा दूरदृष्टिता, बुढ़ापे में अगर दूरदृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है तो इसको हम जरा दूरदृष्टिता कहते हैं, और ये नेत्र की समंजन क्षमता में कमी के कारण उत्पन्न होते हैं। दोनों दोष नेत्र की समंजन क्षमता में कमी के कारण उत्पन्न होते हैं। तो इसका निवारण करने के लिए आपको कौन से लेंस का चश्मा लगाया जाएगा? सिर्फ उत्तल लेंस का, सिर्फ उत्तल लेंस का। ये अंतर है दोनों में। यहाँ पर जरा दृष्टि दोष में बाइफोकल लेंस और जरा दूरदृष्टिता में सिर्फ उत्तल लेंस का चश्मा लगाया जाएगा। तो ये क्लास थी आपको थोड़ा सा समझाने वाली और नोट्स बनाने वाली क्लास मैंने आपको बताई है। क्लास आपको समझ में आई होगी। आई है तो दबा करके शेयर कर दें, और नहीं आए तो वहीं पर इसको दबा दें। ठीक है, तो हमारा चैनल देखने के लिए, क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपकी तैयारी को मजबूत करवाने के लिए हम आएंगे। आप बने रहें, आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।